हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। में हमने जो उसके फैक्टर थे जैसे कि लैटिट्यूड हो गया वो क्लियर कर लिया था, एल्टीट्यूड है वो क्लियर कर लिया। एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रेशर एंड विंड है उसका सब पार्ट या सेकेंड पार्ट जो है अपर एयर सर्कुलेशन। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट प्रेशर एंड सरफेस विंड को क्लियर कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो विच इज गवर्न्ड बाय जेट स्ट्रीम ड्यू टू their location over 27 degree 30 minute north latitude. These jet streams are known as subtropical westerly jet streams. They blow south of the Himalayas throughout the year except in summer. तो स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपर एयर सर्कुलेशन की, तो इसमें सबसे लीड रोल प्ले करता है आपका जेट स्ट्रीम। तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, अगर इसमें हम अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जेट स्ट्रीम का ही रहता है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में अगर उसके लैटिट्यूड के बेस पे बात करें तो इंडिया में जो है कौन सा रीजन है जो कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव में रहता है। तो जो ये 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो इस रीजन में बेसिकली हिमालय वाला पार्ट आता है। यहाँ पे चलने वाली जो जेट स्ट्रीम्स है उसको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। एंड स्टूडेंट जो ये जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के साउथ में ब्लो करती हैं। एंड स्टूडेंट जो ये जेट स्ट्रीम है ये समर सीजन को छोड़ के बाकी समय पूरे जो हिमालय का जो साउथ वाला पार्ट है तो वहाँ पे ही ब्लो करती हैं ये। तो अब जान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। सो दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 kilometer per hour in summer to about 184 kilometer per hour in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid latitude and subtropical jet stream. तो जो ये जेट स्ट्रीम होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाएंगी। एंड जो ये जेट स्ट्रीम है कितनी हाइट पे पाई जाएंगी? तो ये 12,000 मीटर या कह सकते हैं 1200 किलोमीटर पे ये स्ट्रीम पाई जाएंगी। एंड इनका फ्लो कहाँ को होता है? ये वेस्टर्ली विंड होती हैं। एंड इनका जो फ्लो है वो वेस्टर्न साइड को होता है। एंड अब इसकी स्पीड की बात करते हैं हम। तो अगर समर में बात करें तो समर सीजन में स्पीड क्या होती है? 110 किलोमीटर पर आवर। अगर वही विंटर में बात करें तो 184 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि विंटर सीजन में इसकी स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जा रही है। एंड स्टूडेंट बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें जो मोस्ट कांस्टेंट है या कह सकते हैं जो स्थिर जेट स्ट्रीम है वो कौन सी है? मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये तो बात होगी जेट स्ट्रीम्स की। तो जो ये जेट स्ट्रीम है हमारे ट्रोपोस्फेयर में 1200 किलोमीटर हाइट पे ये पाई जाती हैं। एंड इनका जो फ्लो होता है वेस्टर्न साइड को होता है। एंड अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन एंड दे यूजुअली इन्फ्लुएंसेस the weather of the north and northwestern region of India. And the tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October, November and are part of the easterly flow. These disturbances affect the coastal region of the country. So student आपको हमेशा लगता होगा कि जो समर सीजन है इस पे तो जो रेनफॉल होता है ये मानसून के कारण हो गया। एंड जो विंटर सीजन होता है वहाँ पे जो रेनफॉल होता है या वहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं वो किस कारण से आते हैं? तो वो जो रेनफॉल होता है वो मेडिटेरियन रीजन से आने वाली जो विंड है या जिसका फ्लो वेस्टर्न साइड को होता है इसको हम वेस्टर्ली फ्लो विंड भी बोलते हैं। तो इसके कारण ही जो विंटर सीजन में हमारे यहाँ रेनफॉल होता है वो इसी के कारण होता है। एंड जो ये वेस्टर्न साइक्लोन आते हैं इसके कारण जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन कौन सा होता है हमारा? ये नॉर्थ इंडिया होता है या जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वो इंडिया का जो पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स।
एंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इसके कारण जो रेनफॉल होता है वो अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में होता है। एंड इसी के कारण जो डिस्टरबेंसेस हैं हमारे कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वहाँ पे साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं विंटर सीजन में। तो इन सब का जो रीजन है या इस सब का जो कारण है, हम कह सकते हैं वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यही हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्यू टू apparent shifting of the sun. An easterly jet stream called subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14th degree north during the summer months. तो स्टूडेंट, जैसे अभी हमने अपर एयर सर्कुलेशन वाले पार्ट में बात की थी कि जो जेट स्ट्रीम है वो समर सीजन को छोड़ के बाकी टाइम पे हिमालय के ऊपर जो है ब्लो करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जेट स्ट्रीम है वो समर सीजन में हिमालयाज के ऊपर को क्यों चली जाती है, या कह सकते हैं कि जो समर सीजन में जेट स्ट्रीम का जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है वो बढ़ क्यों जाता है। तो इसका कॉज जो है वो सन का एपरेंट शिफ्टिंग है, या कह सकते हैं जो समर सीजन में जो सन है उसकी जो रेज है यहाँ पे सीधी पड़ने लग जाती हैं। तो उसके कारण जो है ये जो जेट स्ट्रीम है वो थोड़ा हिमालय से ऊपर चली जाती है। एंड अभी तक हमने बात की थी जो जेट स्ट्रीम है उसका फ्लो कहाँ होता है, वो वेस्ट की तरफ को होता है। तो अभी बात करते हैं एक जेट स्ट्रीम ऐसी भी है जिसका फ्लो ईस्ट की तरफ हो, इसको हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, या इसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये जो है जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ब्लो करती है, उसके ऊपर ब्लो करती है। एंड ये किस लैटिट्यूड पे ब्लो करती है ये देख लेते हैं हम। ये जो है 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ब्लो करती है। एंड ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये समर सीजन में ही ब्लो करेगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मानसून के बारे में।